रिया गुप्ता फन टीवी। बहुत पुरानी बात है। एक दूर कहीं जंगल में एक ऊंट रहता था। वह बहुत मिलनसार और दयालु स्वभाव का था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। वो सबसे हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहता था। एक दिन उस जंगल में एक जेबरा आया। ऊंट जेबरे से दोस्ती करने उसके पास गया। तुम्हारा जंगल में स्वागत है मित्र। मैं ऊंट हूँ। तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। जेबरा सफेद खाल पर काली धारियों वाला एक खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसने ऊंट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबर, आंखों पर बड़ी बड़ी पलकें, भद्दे खूर वाले ऊंट को देखकर जेबरा ने सोचा कि ये कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का दोस्त भी खूबसूरत होना चाहिए। उसने ऊंट से दोस्ती करने से इनकार कर दिया। मैं इतना खूबसूरत जानवर हूँ, तुम जैसे बदसूरत जानवर से मैं मित्रता नहीं कर सकता। ऊंट को जेबरा के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वो चुपचाप चला गया। कुछ समय बीते और गर्मियों का मौसम आ गया। उस साल भीषण गर्मी पड़ी। नदी तालाब सूखने लगे। जानवरों में पानी के लिए त्राही त्राही मच गई। चारों तरफ सूखा पड़ गया और सभी पानी की तलाश में जंगल छोड़कर जाने लगे। जंगल के सारे जानवर परेशान थे। पानी की कमी से जेबरा के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई। लेकिन वो जब भी ऊंट को दिखता, वो उसे बड़ा सामान नजर आता। वो खुश रहता, उसे मानो जैसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। एक दिन उसने ऊंट से पूछ ही लिया, ऊंट भाई, तुम इतनी भीषण गर्मी में सब पानी को लेकर चिंतित है, लेकिन तुम आराम से रह रहे हो। तुम्हें कोई चिंता नहीं नजर आ रही है। वो इसलिए, ऊंट ने कहा, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। ऊंट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जेबरा उसकी बात समझ नहीं पाया। तब ऊंट ने कहा, मेरी पीठ पर ये कुबर देख रहे हो? दिखने में अजीब लगती है ना, लेकिन इसमें मैं पानी जमा करके रख सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती और मैं बड़े आराम से बिना पानी की लंबे समय तक रह सकता हूँ। मैं मरुस्थान को भी बड़ी आसानी से सूंघकर खोज सकता हूँ। चलो तुम्हें वहां ले चलूं। वहां तुम्हें प्यास से मरना नहीं पड़ेगा। जेबरा ऊंट के साथ जाने लगा। कड़ी धूप थी। जेबरा का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊंट से उसे अपने विशाल शरीर की ओर में चलने को कहा। जेबरा को धूप से कुछ राहत मिली। दोनों आगे बढ़े। वो एक रेतीली मरुस्थल पर आ। वहाँ रेत की आंधियां चलने लगी। ऊंट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतीले आंधी तूफानों को आसानी से झेल सकता हूँ। मेरी चमड़ा भी मोटी है, जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचाती है। वे कुछ दूर और आगे बढ़े तो गर्म रेत के कारण जेबरा के पैर जलने लगे। ऊंट को बड़े आराम से गर्म तपती रेत पर चलते हुए देखकर उसने पूछा, तुम गर्म रेत पर कैसे चल पा रहे हो? ऊंट ने कहा, ये भद्दे खूर देख रहे हो? ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे। आओ तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूं। ऊंट ने जेबरा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और मरुस्थान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर ऊंट ने जेबरा को पीठ से उतारा और कहा, ये जगह पानी से भरपूर है।
तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। जेब्रा ने मदद के लिए ऊँट को धन्यवाद किया और अपने व्यवहार पर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था कि जिन अंगों को मैं बदसूरत समझ रहा था वे तुम्हारी शारीरिक विशेषता है और उसी की बदौलत तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से रह पाते हो और रेगिस्तान का जहाज कहलाते हो। ऊँट ने जेबरा को माफ कर दिया। दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खूबसूरती और दिखावे पर ना जाएं। कई बार बदसूरत चीजें भी काम आ सकती है, इसलिए हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।